चलिए, गुरु आश्रम के इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एपी में, और उससे पहले आप लोगों का जो लास्ट दिन है साल का, उसके लिए जाने वाले के लिए अलविदा और आने वाले के लिए शुभकामनाएं। आपको ढेर सारे जितने बच्चे हैं मन लगा कर पढ़े और हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एपी एक आसान अध्याय है, जिसमें देखिएगा एपी का मतलब क्या होता है। जैसे आप बराबर कोई काम कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, लगातार हो, लगातार जब भी लगातार हो उसको सारवंतर कहते हैं। सारवंतर मतलब दूरी। चलिए, ज्यादा बातचीत ना हो और क्लास को हम आगे बढ़ाए। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले ये देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप सारवंतर, जब भी सारवंतर की बात कर रहे हैं और समांतर की बात कर रहे हैं, इसमें देखिएगा दूरी समान होना चाहिए। आप इसमें देखिए, 4 में से अगर 2 घटेगा तो 4 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा। एक जगह 2 आया, एक जगह 4 आया, मतलब ये नहीं है। ये दशमलव वाला कभी छोड़ते हैं, ज्यादा दिमाग लगाएं इस पर, ये तो होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। दूसरा देखिए, इसमें देखिए, आप इसमें देखिए -6 है, इसमें से घटाइएगा -10, यानी -6 और जोड़ 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए -2 है, इसमें घटाना है -6 को, ये कितना आ जाएगा, -2 और जोड़ 4 कितना आ जाएगा, 1-6। ये भी 4 आ जाएगा, मतलब दूरी समान आ रहा है, दूरी समान है, यही एपी में। भाई सेकंड करें, कितना चेक करें, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी एपी का समान पर इतना है, समान पर 3n+5 है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। अब इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या दिया, दिया नहीं दे दिया। कोई नई चीज नहीं है, इसका मतलब है आपके पास an दे दिया है, an बराबर आपको दे दिया है, an बराबर। तो आप देखिए an बराबर आपको दिया हुआ है 3n+5। आप ध्यान देंगे, n का मान यदि आप 1 रखते हैं, 1, तो आ जाएगा a1 बराबर 3 × 1 और 5। a1 का मान आपके पास कितना आया, 3 और 5, a1 का मान आपके पास 8 आ गया। फिर दूसरा कहानी देखें, जब n का मान यदि 2 रखते हैं, 2 रखने पर, जब भी n का मान 2 रखते हैं, तो a2 बराबर आ जाएगा 3 × 2 और 5, आपके पास आ जाएगा 6 और 5, कितना आ जाएगा, a2 बराबर 11। आप देखिए दोनों घटा लीजिए, अब a2 घटे a1, अब a2 का मान 11 आया, a1 का मान 8 आया, मतलब 3, कितना आएगा, 3। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का सारवंतर मतलब डी क्या होगा। आप बताइए, डी की जरूरी बात है, इसका मतलब ये एपी में होगा, एपी में होगा। अब अगला पद से पिछला पद घटा लीजिए, 8 में से 5 घटाइए तो 3 बचेगा, सारी दिमाग लगाइए ज्यादा, ठीक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एपी 1/2, 3/2, 5/2, 4/2 का सारवंतर क्या होगा। एक चीज बताइए, इसमें बट्टा में सब सेम अंक दिया है, इसे घबराना ही नहीं है। बट्टा में सब में सेम अंक दिया है, 1/2 है, 3/2 है, उसमें 5/2 है, 7/2 है, मतलब एपी में यह है। इसका मतलब आप 3/2 में से 1/2 घटा लीजिए, एलसीएम 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएगा तो 2/2, कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए जहां भी 1 मिले उसको सही कर दीजिए, जहां भी 1 आए उसको सही कर दीजिए। दिक्कत हो भी रहा है, नहीं हो रहा। चलिए, आज एबीसी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। अब एक चीज बताइए, जब इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एबीसी का समांतर श्रेणी में है, ध्यान देंगे तो ये क्या लिखते हैं, बी माइनस ए बराबर तो आ जाएगा सी माइनस बी ही बी होगा, ठीक। अब आप देखिए बी बराबर आपके पास आ जाएगा, कल बी की बात करें, 1 1 2 2b हो जाएगा, 2b बराबर a + b, बी बराबर कितना आ जाएगा, a + c/2। अब जहां भी ये मिल जाएगा समझ जाइए यही आंसर है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात, 6 की बात करें, 10 7 4 का कौन सा पद, हमें 30वां पद क्या है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किताब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। चलिए 5.2 का, यहाँ देखिए ए का मान आपके पास दिया 10, डी का मान कितना होगा, 7 में से 10 घटाए -3,
और एन तो दिया हुआ कितना 30। आप एक चीज बताइए, ए 30 बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस 29d लिख सकते हैं। क्या एक कम में तो लिखते हैं आप। अब ए का मान 10 जोड़ 29 गुना -3 कितना आ जाएगा 10 जोड़ -87 कुल मिलाकर कितना आएगा 10 घटे 87 -77। ऑप्शन है तो मार दीजिए, कोई दिक्कत है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा। जब भी कोई पद निकालने की बात कर रहा तो आपको चेक नहीं करना कि एपी में है कि नहीं है, एपी में होगा ही, एपी में होना ही चाहिए। तब -3 -1/2 2। आप एक चीज बताइए, अब ए का मान आपको दे दिया -3, डी का मान कितना हो देख लीजिए। -1/2 में -3 घटा 1 +3 आ जाएगा। ये तो तीनों देखिए कितना आ जाएगा -1 जो 6 5/2 डी का मान 5/2 आया। अब कौन से क्या मांग रहा है 11वां पद, ए 11 बराबर क्या होगा ए प्लस 10d। कोई दिक्कत है, क्योंकि आप ए एन लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन से तो एक कम है, 10 से एक कम 11 से 10 एक कम 11 से एक कम 10 से नहीं होगा तो कितना आ जाएगा -3 जोड़ 10 गुना 5/2 5 -3 और जोड़ 25 कितना आ जाएगा 22। जहां भी 22 मिले वही आपका सही। कोई दिक्कत है। चलो आगे एक चीज बताए, ए एन का मान दिया हुआ, इसका 7वां पद क्या होगा। ए एन है तो 7वां पद मतलब ए 7 का मान क्या हो सकता है। एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। बनाने तो बहुत तरीका है, तो क्या हम एक इसके जगह पर 7 रख के बना दे, बन जाएगा। देखते हैं, ए एन बराबर 9 घटे 5 एन दिया। अब देख लेते दोनों तरीका हम देख लेते। ए 7 अगर करे ए 7 करे तो हम देख सकते हैं 9 घटे 9 गुना 9 घटे 5 गुना 7 तो आ जाएगा 9 घटे 35 कितना आ जाएगा 9 घटे 35 मैंने 26। ठीक तो है, ठीक तो है कनेंद कायदे मान लगाएंगे। अगर वैसे अगर बनाते आप इसको ऐसे बनाते तो जरा का समय आपके पास है तो एन का मान एक रखिए। अब 1 रखिए तो 9 घटे 5 4 आ जाएगा। एन का मान 2 रखिए 2 रखिएगा 9 घटे 10 आ जाएगा। मतलब कितना माइनस कितना -1। आप एक चीज बताइए, ए 7 कह रहा मतलब ए प्लस 6d ऐसे निकलना चाहिए। अब ए का मान 4 है जोड़ 6 गुना डी। अब डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा आपके पास इसमें से 100 घटा -5 तो आ जाएगा आपके पास 4 और घटे 30 कितना आ रहा -26। जैसे बनाइए आप खुशी से बना सकते हैं। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। अब 2 7 12 का 10वां पद की बात करेंगे तो ए का मान तो 2 है, डी का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। चलिए आप एक चीज बताइए 5 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए ए 10 चाहिए, तो मतलब ए 10 का मतलब क्या होता है ए प्लस 9d ये लिखेंगे। तो आपके पास 2 गुना 9 गुना 5 कुल मिलाकर आ जाएगा 2 जोड़ 45 कुल मिलाकर आ जाएगा 47। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 0वां पद पूछ रहा है। यानी आपके पास पूछ रहा है ए एन बराबर 0। अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही पूछ रहा है, यही होता है। अब 0 बराबर ए का मान कितने है 21 आ जाएगा अजोड़ एन का मान तो कुछ है ही नहीं, डी का मान कितना आ रहा है -3। आप देखिए क्या आ जाएगा -21 बराबर एन -1 और -3। आप देखिए -n -1 बराबर आ जाएगा
-21 अब बट्टा में -3, -21 से बट्टा में -3, तो 7 या 21 7, n-1 बराबर 7, तो n बराबर कितना 8। कोई दिक्कत है? ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।